गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 विषय विज्ञान लेसन 14 नंबर है, उसका भाग 2 है। जो इसका भाग गए पहला देखा था उसमें अपने अनाज का अध्ययन किया था। अब टॉपिक अपना है दालें। तो एक क्वेश्चन तो ये आएगा कि दाल किस कुल के सदस्य होते हैं। लेग्यूमिनोसी कुल के सदस्य होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोटीन के उत्तम स्रोत हैं। दाल में लिखा हुआ है सबसे पहले चना लिखा हुआ है। चना साइसर एराइटिनम इसका वानस्पतिक नाम है। चना रबी की फसल है। चने का उत्पादन है भारत में सर्वाधिक होता है और चने को दालों का राजा भी कहते हैं। इसके बाद है अरहर। सिर्फ इसका नाम है केजेनस केजन। मटर पाइसम सेटा एवं उद्यान मटर कहते हैं। इसका एक प्रश्न और आता है तीसरे पाठ में कि मेंडल ने अपने प्रयोग करने के लिए कौन सी मटर का चुनाव किया था। तो उद्यान मटर का किया था, पाइसम सेटा एवं का ही किया था। वहाँ पर भी आता है ये प्रश्न। मूंगफली है। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम होता है एरेकिस हाइपोजिया। मूंगफली का भी उत्पादन सबसे अधिक भारत में होता है। भारत में चावल का, चने का और मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ये पहले भाग में लिखा हुआ है तीनों एक साथ। इसके बाद है सोयाबीन। सोयाबीन भी दाल में आती है। इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। जो विशेष बात होती है वो लिखी हुई है सारों की। सबसे अधिक प्रोटीन दालों में तो पाई जाती है, लेकिन दालों में किस में पाई जाती है तो पूछें सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन किस दाल में पाई जाती है, प्रश्न ऐसे आता है सोयाबीन। और किस में अधिक प्रोटीन पाई जाती है तो हम लिखे हैं दालों में। इसके बाद अपना टॉपिक है तेल उत्पादक पौधे। तेल उत्पादक पौधे ना, ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोकार्बन है, एस्टर है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है आदि से बनते हैं। तेल 3 प्रकार का है। खाने योग्य है। सबसे पहला तो नाम से स्पष्ट है, प्रयोग खाने में किया जाता है, खाना पकाने में किया जाता है। मूंगफली, नारियल का तेल, सोयाबीन है, अलसी है, सूरजमुखी का तेल। अखाद्य तेल इनको खाने योग्य नहीं होता है, अरंडी का तेल और तारपीन का तेल। और सुगंधित तेल होते हैं, कपूर है, चंदन है, लौंग है, खस का तेल होता है, ये होते हैं। इसके बाद है टॉपिक अपना महत्वपूर्ण मसाले। ये सारे खाद्य पादप ही चल रहे हैं। खाद्य पादप में अपने अनाज पढ़ लिया, दालें पढ़ ली, तेल पढ़ लिया, इसके बाद मसाले पढ़ रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जो इसको लिखा था कि 3 भागों में इसको बांटते हैं, खाद्य पादप, औषधीय पादप, इमारती काष्ठ और ऐसे संबंधी पादप। तो उनमें अपना पहला टॉपिक खाद्य पादप चल रहा है, उसके जो भाग होते हैं वो पढ़ रहे हैं अपने। आगे है इसमें महत्वपूर्ण मसाले। महत्वपूर्ण मसाले में लिखा हुआ है, नाम ही लिखने कुछ नहीं है। जो अपने घर पे मसाले होते हैं इनके सीधे नाम लिखने, काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, धनिया, लौंग, इलायची, हल्दी, हींग, अदरक, दालचीनी, इलायची। कुछ मसालों का प्रयोग औषधि के रूप में भी होता है। इन्हें खाने में मिलाने से भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। सिर्फ नाम है इनके। इसके बाद है पेय पदार्थ। पेय पदार्थ हैं में 2 ही है, चाय है और कॉफ़ी है। चाय का नाम होता है कामेलिया साइनेसिस। चाय को तैयार किया जाता है पौधे के पत्तों से तैयार किया जाता है, ये ध्यान रख लेना। चाय को पौधे के पत्तों से तैयार किया जाता है। कॉफ़ी को भुनने में बीजों से, यानी जो इसके बीज होते हैं उनको भूनकर तैयार किया जाता है। कॉफ़ी का नाम होता है कॉफ़िया अरेबिका। इसके बाद अपना नया टॉपिक सब्जियां। खाद्य पादप में है सब्जियां, यानी खाद्य पादप सब्जियों तक है। और सब्जियों में अपने 6 भागों से सब्जियां प्राप्त होती है। जड़ से है, तने से है, पत्ती से है, पुष्प, फल और बीज। अपने इस भाग में तो यही पढ़ेंगे जड़, स्तंभ और पर्ण से प्राप्त सब्जियां। आगे वाले भाग में पुष्प, फल और बीज से प्राप्त सब्जियां पढ़ेंगे। उसके बाद अपना ए भाग पूरा हो जाए खाद्य पादप वाला। जड़ से प्राप्त सब्जियां सिर्फ इनके नाम ही हैं और कुछ नहीं है। जड़ से प्राप्त सब्जियों में गाजर है। गाजर का नाम होता है डोकस केरोटा। दूसरी है मूली। मूली का नाम होता है रेफेनस सेटाइवस। तीसरा है सलजम। सलजम का नाम होता है ब्रेसिका रापा। चौथा है शकरकंद। शकरकंद का नाम होता है आइपोमिया बट्टाटास। आइपोमिया बट्टाटास। ये तो है जड़ से प्राप्त सब्जियां, 4 है। इसके बाद है स्तंभ से प्राप्त सब्जियां। स्तंभ में आलू है। आलू का नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। अरबी है, इसका नाम होता है कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। इसके बाद है पर्ण से प्राप्त सब्जियां, 3 लिखी हुई हैं। पालक लिखा हुआ है स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। मेथी लिखा है टाइकोनेला फोइनम ग्रीकम। बुत्थो लिखा है चिनोपेडियम एल्बम।
तो अपने 3 सब्जियां देख ली, जड़ से, स्तंभ से, पर्ण से, फूल, फल और बीज से प्राप्त सब्जी है ना, पुष्प, फल और बीज से प्राप्त सब्जियाँ आगे वाले भाग में देखेंगे। सब्जियां कंप्लीट होने के बाद अपना खाद्य पदार्थ सारे कंप्लीट हो जाएं, जिसके अंदर खाद्य पदार्थ में आते क्या क्या, अनाज है, दाल है, तेल है, मसाले हैं, पेय पदार्थ है, फल है और सब्जियां, ये सारे खाद्य पदार्थ में आते हैं।